अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब टाइम निकाल के हमारी वेलफेयर के लिए आए हैं। मैं आपको अगर इंट्रो दूँ वेलफेयर का तो इसका सादा ज़ुबान में अगर मैं कहूँ तो वाहिद इसका फ़लसफ़ा है खिदमत खल्क़। बगैर किसी रंगो नस्ल की तफ़रीक़ के, बगैर किसी मज़हब की तफ़रीक़ के, बगैर किसी सियासत की तफ़रीक़ के और बगैर किसी ग्रुप बंदी की तफ़रीक़ के। और इसके अंदर मैं बताता चलूँ तो ये 2020 में दोस्तों ने मिलके 18 अगस्त 2020 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। और अगर मैं कहूँ कि हमने शुरू से सोचा हुआ था कि हमने सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं और हमने जी बहुत कुछ करना है शहर के लिए, तो वो शायद एक गलत बात होगी। अल्लाह हमें इसके अंदर गाइड जितना कर रहा है उतना हम भी नहीं समझ सकते कि किसी को कर सकता है। कि अल्लाह खुद ही रास्ते बनाता है इस वेलफेयर के लिए, खुद ही प्रोजेक्ट्स हमारे आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, मेंबर्स के दिमाग में आते हैं और हम जिस भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं अल्लाह गैब से मदद करता है। इसके अंदर एम्बुलेंस सर्विसेज चल रही हैं, डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं और मैं बताता चलूँ जो शुरू हुआ था ना फ़लसफ़ा इसका, वो महज़ हम देगें बनाते थे और अस्पताल सिविल अस्पताल में जाके हम देग तक़सीम कर दी, जेलों में जाके कैदियों को खाना दे दिया, दैट्स इट। वो 2 देगों से सिलसिला शुरू होके फिर शादियों पे कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फीसेस के अंदर उसके बाद सर्दियों के अंदर गर्म चादरें तक़सीम होती हैं, रमज़ान में राशन होता है, इफ्तारी होती है, छोटी ईद पे ईदी दी जाती है बच्चों को। जिस तरह मैं बता रहा था कि हमने कब्रिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसी वेलफेयर है जिसने कफन-दफन प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। लोग 2, 3, 5,000 के बिल से अगर खुदकुशी कर लें तो उन्हें दफन होने के लिए 15,000 रुपए मिनिमम रिक्वायर्ड है एक कब्रिस्तान के अंदर। वो 15,000 रुपए की वजह से कई-कई दिन मैयतें घरों में पड़ी रहती हैं कि कफन का अरेंज होगा तो फिर जाके हम मैयत को दफन करेंगे। दोनों कब्रिस्तानों में हमारे बैनर्स लगे हुए हैं, लोग हमें लातादात कॉल्स करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें हम प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर उनकी रहनुमाई और प्रॉपर उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। इसके साथ-साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमारा काम चल रहा है। भाईजान अल्लाह आपको और तरक्की दे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। हम ये आमीन। पूछना चाहते हैं मतलब कोई भी छोटा-सा सेटअप भी शुरू करें ना, छोटे से छोटा भी, तो बहुत मुश्किलात आती हैं। मतलब रास्ते में बहुत बंदा सोचता है यार क्या करें, इतने पैसे कहाँ से आएँगे, कैसे मतलब ये मैनेज होगा? तो उस हवाले से हमें थोड़ा गाइड करें कि आपके माइंड में कैसे ये आया काम कि हम शुरू करें और इतने इदारे को आप चला रहे हैं माशाल्लाह, तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप इसको? भाई सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ इस प्रोजेक्ट का आगाज़ मेरा बड़ा करीबी दोस्त है नसरुल्लाह गोहर। आइडिया अगर मैं कहूँ तो सीड उसने आइडिया रखा उसने, उसके बाद पानी सारे दोस्तों ने उस बीज के ऊपर लगाया और पौधा बन गया आज। इसके अंदर जो आयत बड़ी मशहूर है इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, नीयत के ऊपर ही सारे अमाल का दारोमदार है। जिस तरह आप कह रहे हैं मुश्किलात नो डाउट आती हैं, मगर जब आपकी नीयत में खलूस हो, जी, जब जी। टीम की नीयत में खलूस हो और नीयत ये हो कि अल्लाह के लिए काम करना है, तो फिर आप भूल जाएँ कि आपने कुछ करना है। अगर हम ये कहें ना कि जी हम ये सिस्टम चला रहे हैं, तो वो गलत बात है। बिल्कुल ये ऐसे ही। सिस्टम अल्लाह चला रहा है और बेहतरीन चला रहा है, हम सिर्फ़ एक उसके वो मुंतखब किए हुए बंदे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और कुछ भी नहीं है। लोग हैं इसमें और किस तरह उनको तरतीब दी हुई है कि इस भाई ने ये काम करना है, इसके ज़िम्मे ये लगा दें, तो उस तरह मैनेज करना ज़रा ईज़ी हो जाता है, तो उस हवाले से ज़रा गाइड करेंगे आप? भाई इसके अंदर जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं वो तकरीबन 20 से 25 लोग हैं जी। जो एक्टिव मेंबर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे साथ शामिल होते हैं। और अगर मैं डोनर्स की बात करूं तो वो मैं कहूँगा कि पूरे का पूरा शहर है, कोई पैसों की सूरत में है, कोई दुआओं की सूरत में है, कोई अच्छे अखलाक की सूरत में है। और जहाँ तक तरतीब की बात है तो इस तंजीम की एक बड़ी खूबसूरती है जो मैंने किसी तंजीम में नहीं आज तक देखी। इस तंजीम में ना कोई चौधरी है, ना कोई सदर है, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है। ओहदे दिए हुए हैं नाम के लिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवानी होती है आपने वेलफेयर की। बाकी इसके अंदर जितने भी ओहदे हैं या जो भी बंदे हैं, किसी बंदे के लिए भी स्टेज नहीं लगती, किसी बंदे के लिए चीफ गेस्ट कोई नहीं मुकर्रर किया जाता। जितने भी हमारे फंक्शन हो 1000 बंदे के, 500 बंदे के, वो कभी भी आज तक किसी फंक्शन में स्टेज नहीं लगी। हमें बड़ा ईज़ी है कि हम स्टेज लगाएँ, कुर्सी रखें, लोग हमें आके हाथ पहनाएँ, मगर नहीं। स्टेज सिर्फ़ अल्लाह के लिए और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। अल्लाह और इनकी डोनेशन अवाम भी करती है, सिर्फ़ आप ही मैनेज कर रहे हैं? इसके अंदर भाई पहले मैं प्रोजेक्ट्स का बताता चलूँ तो हमारे 25 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। जी, जी। 25 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर मेन मैं आपको गिनवा देता हूँ। एम्बुलेंस सर्विस है, डायलिसिस सेंटर है, डेड बॉडी फ्रीजर्स हैं, कफन-दफन है, बच्चियों की शादियाँ हैं, बच्चों की फीसेस जा रही हैं, किसी के कपड़े जा रहे हैं, किसी को राशन मिल रहा है, किसी को
जिस तरह से भी हो सकता है मदद हो रही है। कुर्बानी है, रमज़ान में राशन है, रमज़ान में ईद दी जाती है, रमज़ान में इफ्तारी करवाई जाती है, फ्री आई सर्जरी कैंप लगता है, फ्री मेडिकल कैंप लगता है। उसके बाद सैलाब के अंदर हमने काम किया, उसके बाद जानवरों के अंदर जितने भी स्ट्रे एनिमलों को बंदा हमें कॉल करे उसकी हम मेडिकेशन करते हैं। और भी इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। और जितनी और वाटर कूलर सर्विस है जो थानों में, अदालतों में, मसाजिद में, चर्चेस के अंदर हर जगह वाटर कूलर्स लगवाए हुए हैं हमने। और जो सबसे मेन बात है कि पैसे कहाँ से आते हैं, तो पैसे सारा शहर भी दे रहा है हमें और हम खुद भी इकट्ठे कर रहे हैं। अकेला बंदा कुछ भी नहीं होता। दोस्त सारे मैक्सिमम जो हैं वो हमारे टीम वाले अपनी जेब से डालते हैं और बाकी शहर में कुछ पर्चियाँ लगी हुई हैं और कुछ पैसे डोनेट करते हैं। मेन जो आपका ब्रांच या इदारा है, वो किस जगह पे है? मेन हमारा इदारा है अब्दुल रशीद डायलिसिस सेंटर, अच्छा। जिसका मेरा ख्याल है अभी तक सारे शहर में नाम तो ज़रूर सुना होगा। जी, जी। वहाँ पे 24 घंटे फ्री डायलिसिस मुस्तहिकीन के होते हैं और अगर कोई पैसे भी देना चाहे तो सिर्फ उससे सामान के पैसे लिए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। राब्ता करना चाहता है तो वो वहाँ पे हमारे नंबर्स आप बेशक नीचे चला दें। हाफिज़ उमर साहब हैं जनरल सेक्रेटरी हमारे, हाफिज़ उमर साहब सारा मैनेज करते हैं। उसके बाद मैं हूँ और बाकी हैं दोस्त, सारे मैनेज करते हैं। आप चाहें तो सबके नंबर चला सकते हैं। और अगर कोई चाहे तो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हाफिज़ उमर साहब वहाँ ऑफिस में मौजूद होते हैं। कोई बंदा भी उन्हें जाके मिल सकता है, वही हमारे बेसिक नुमाइंदे हैं। जितने मेंबर्स हैं वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। और बाकी जो लोग वॉलंटियर भी आते हैं, प्रोजेक्ट वाइज आते हैं। उसके बाद जहाँ तक आ गई बात सैलरीड पर्सनस की, तो वो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो गए, डायलिसिस सेंटर का स्टाफ हो गया, वो हमारे सैलरीड पर्सनस हैं। भी अपने व्यूअर्स को बताएँगे कि जितना हो सके भाई के साथ ताउन करें, ताकि जज़ाकल्लाह। जो मुस्तहकीन हैं, जो मतलब पूरा साल नहीं गोश्त खा सकते, पूरा साल नहीं कुछ कपड़े ले सकते, ईदी नहीं ले सकते। बहुत ऐसे-ऐसे मतलब घराने हैं जिनमें आज भी मतलब इतनी फाका कशी चल रही है कि वो साला बिल्कुल साल इसी हो तरह। गया गोश्त ही नहीं खाया, ईद मतलब पैसे देखे ही नहीं है, 1 दिन स ख खाना खाया, 2-2 दिन बिल्कुल इसी खाया नहीं। तरह। तो इस हवाले से माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे, जज़ाए आमीन। खैर दे जी। और आप भी जज़ाकल्लाह हमें भाई। दुआओं के साथ याद रखें, जज़ाकल्लाह। हम भी आपको दुआएँ के साथ याद जज़ाकल्लाह। रखेंगे। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह।